नमस्कार, प्रभा साक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की गई और निर्णय भी लिए गए हैं। सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में सिलक्वारा सुरंग हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 पेश किए। बिल पर 14 दिसंबर को चर्चा होगी और 15 दिसंबर को इस पर हुए बहस का जवाब दिया जाएगा। विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 और विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 लोकसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 से लोकसभा में पेश किए हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 की अधिनियमित के परिणाम स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिहाज से संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की अस्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों के मद्देनजर मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए। शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। इसके बाद उन्होंने नए विधेयकों को पेश किया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया है। अमित शाह ने कहा, मैंने तीनों विधेयकों को सदन के समक्ष पेश कर दिया है। गृह मामलों की समिति ने कई सुझाव दिए थे। इतने सारे संशोधन लाने की जगह हमने नया विधेयक लाने का फैसला किया है। लोकसभा ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे एक बड़ा हिस्सा मनरेगा योजना और उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर दिया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी, जिससे 70,968 करोड़ रुपए को बचत और प्राप्तियों में समायोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की गई अतिरिक्त मांगों पर चर्चा का जवाब भी दिया। लोकसभा में कुछ सदस्यों ने रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत एवं सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई है। सदन में शून्यकाल के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी आने से पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में छूट मिलती थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से योजना के तहत पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान दी। राज्यसभा की कार्यवाही। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के एक सदस्य ने विदेशी धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि पर मंगलवार को राज्यसभा में चिंता जताई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों को विदेशी धरती पर तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है और वे देश के लिए खतरा बन रहे हैं। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए विधेयक के कई प्रावधानों पर तीखा विरोध करते हुए आशंका जताई कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दावा किया कि इसके पीछे सरकार की मंशा निर्वाचन आयोग को जेबी चुनाव आयोग बनाकर इसे मनमर्जी से चलाने की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त
नियुक्ति सेवा शर्त एवं पदावधि विधेयक 2023 पर उच्च सदन में चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्तता और शुचिता चुनाव के आधार स्तंभ होते हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के घनश्याम तिवारी ने कहा कि संसद को ही कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के सुझाव के आधार पर यह विधेयक लेकर आई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।